तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज इनकी मॉम जो सीईओ के पास आती हैं और उनसे आकर आज इनको लेकर बात करने लगती है कि मैं उसकी मदर हूँ। पर सीईओ कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है आज इनकी मॉम तो मर चुकी है, तो आप कौन है? तो कहती है कि शायद आपको आज इन्हें बताया नहीं होगा कि मैं उसकी स्टेप मदर हूँ और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मैंने उसको प्यार किया है। तो वो कहती है कि हाँ, उसने मुझे बताया था कि आप उसकी स्टेप मॉम है और घर से आपने उसको बाहर निकाल दिया। ये बात सुनते वो कहती है कि मैंने उसको घर से नहीं निकाला था, बल्कि वो खुद घर से गई थी। पर फिर सीईओ उससे पूछती है कि आपको क्या पैसों की जरूरत है जो यहाँ पर आज इनकी बात लेकर आए हैं? तो कहती है कि नहीं, पैसे मेरे पास हैं। मैं चाहती हूँ कि वो टीवी पर नजर ना आए। आप नहीं जानती कि वो किस तरह की लड़की है। जो उसके डैड की डेथ हुई है वो किसी और ने नहीं उसको मारा, बल्कि उसने अपने डैड को खुद मारा है, जबकि नाम किसी और का लगा दिया। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको यहाँ से निकाल दो। तो वह कहती है कि नहीं। ये सुनकर वह कहती है कि हाँ, मुझे भी पता है कि आप कभी भी ऐसे तो नहीं निकालोगी जब तक खुद के साथ कुछ ना हुआ हो। तो देख लेना और फिर आपको मेरी बात याद आएगी। वैसे आज इन जैसे आती है तो उसे बताया जाता है कि आपकी माम आई है। ये सुनते ही वो अपनी माम के सामने अंदर आ जाती है। तो ये आज इनको देखकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हें सबके सामने और अपने सामने से गायब करवाने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब उनके जाते ही अपनी बॉस के सामने आकर बैठ गई थी। तो इसे कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए था। तो कहती है कि जी, और उसकी बॉस के लिए तो ये रोज का काम था। इस तरह की एक्टर्स की फैमिली वगैरह उसके पास आते रहते थे और उन्हें तो डील करना भी आता था। अब आज इन जो जाने लगते हैं तो लीना उसे रोक लेते और कहती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा था, तुम्हारी किस तरह की फैमिली थी, यहाँ तक कि तुम्हारी मदर भी तुम्हारी साइड पर नहीं है, पता नहीं और क्या तुम्हारे पास में होगा। ये उसके कान के पास आके कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? तो कहती है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि लंबे अरसे तक तुम मेरे साथ काम करती रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लीना फाइनली जुनसी उसे भी मिल लेती, उसे हैंडशेक करती, यहाँ तक कि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती। उसको खाने के लिए पूछती है पर वो साफ मना कर देता है, यहाँ तक कि इसका हाथ पकड़कर भी अपने हाथ से छुड़वा देता है। अब आजिन जो घर जा रही होती है तो वो जुनसियो को अपनी बुक लाइव रीड करते हुए देख लेती है। ये देखने के बाद उसे कुछ टाइम देखती रह जाती है और जैसे उसकी मैनेजर आती है तो ये उसे पूछने लगती है कि फोन पर कौन था। तो वो बताती है कि पावर 6 बजे से जा चुकी है, इसलिए सब लोग जल्दी घर चले गए थे। जबकि तो जुनसियो जो लीना के साथ होता है, लीना को बताया जाता है कि उनके लाइव शो पर काफी अच्छे रिएक्शंस वगैरह आए हैं। लीना इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे से ड्रिंक करोगे? वो मना करता है इससे पहले ही। वो कहती है कि ये तो तुम्हें करनी होगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें ही ड्राइव करना है, इसलिए मैं तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पर वेट कर रही हूँ। जबकि आज जो अपने मैनेजर के साथ होते और मैनेजर से कहने लगती है कि सब लोग इतनी जल्दी ऑफ करके जा चुके हैं तो तुम्हें भी जल्दी ऑफ कर लेना चाहिए, तो मुझे ऑफिस में ही उतार देना, वहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो वह कहती है कि नहीं, आप कैसे घर जाएंगी? तो वह कहती है कि टैक्सी किस चीज का नाम होता है, मैं वो यूज कर लूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। यहाँ तक कि लीना को भी उसी मैनेजर का मैसेज आ जाता है कि मैंने उन्हें बता दिया है, वो ऑफिस ही जा रही है। आज तो ऑफिस इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ पर उसे अपनी मैनेजर से ये पता लगा था कि फाइल सीईओ के ऑफिस में ही पड़ी होती है। तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी जब कोई भी कंपनी में ना हो। और यहाँ पर लीना ने भी अपना ही प्लान बनाया हुआ था, वो भी ऑफिस की तरफ ही आ रही होती है। ये कहकर जुनसियो को कि मेरी एक चीज रह गई है तो तुम मुझे ऑफिस की तरफ ले जाओ। आज जैसे कंपनी आती है तो सबसे पहले अंदर जाकर लिफ्ट यूज करने लगती है, पर उसे याद आता है कि 6 बजे से लाइट जब ऑफ है तो लिफ्ट कैसे चल सकती, इसलिए वो सीढ़ियों की साइड से जाने लगती है। जबकि लीना भी इतने टाइम में वहाँ पर पहुंच जाती है और वो इसको कहती है कि मैं अभी थोड़ी टाइम में वापस आ रही हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वो लिफ्ट का यूज करके ऊपर जा रही थी और ये स्टेयर से इतनी मेहनत करके ऑफिस में पहुंचती और वहाँ पर कोड लगाने की ट्राई कर रही होती है ताकि उसे फाइल मिल जाए। वैसे ही पीछे से लीना आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम इन्हें ढूंढ रही हो? एक उसकी अपनी फाइल होती और एक उसकी ही फाइल होती है। ये परेशान सी हो जाती है और वो फाइल लेकर जब जाने लगते तो ये उसका पीछा कर रही होती है और उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी। तो वह कहती है कि क्या तुम इन्हीं फाइल का यूज करके मुझे अपने से नीचे करना चाहती थी, पर अफसोस इसमें मैंने तुम्हें फंसा दिया और अपने मतलब के लिए यूज कर लिया। अब तो फाइल्स मेरे हाथ में है। अगर तुम ये लेना चाहते हो या चाहती हो कि मैं किसी के सामने ये ना लेकर आऊँ तो तुम्हें इसी वक्त मुझसे सॉरी करना होगा। सॉरी कहना इतना मुश्किल तो नहीं है, तुम्हारी कोई ईगो तो नहीं हर्ट हो जाएगी, ना ये पैसा है ना कुछ है, बस एक वर्ड सॉरी है। पर वो जब नहीं सॉरी कर रही होती तो ये उसे मारने लग जाती है। जिस तरह ये उसको फाइल से मारी होती है पीछे से, जुनसियो भी देख लेता है। ये भी जुनसियो को देखकर रुक जाती है और उसकी तरफ जाकर कार में बैठने को बोलती है कि चलो चले। और ये बस आंखों में आंसू लेकर उसे देख रही होती है। जुनसियो की आंखों में भी आंसू होते हैं। अब दोनों जहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आते हैं वहाँ पर जुनसियो से इसके बारे में थोड़ा ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो वह कहती है कि क्या तुम उसको जानते हो या उसके फैन हो जो तुम्हें उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है? तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आम पर्सन भी होता तो उसे भी तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। तो वह कहती है कि ये बस मैं अपनी जूनियर को समझा रही थी एज अ सीनियर। तो वह कहता है कि समझाने का तरीका ये तो नहीं होता, हमेशा वो मुझसे आगे निकल जाती है और जीत जाती है, पर आपकी बार मैंने उसको हरा दिया। पर इसको आजिन का वो फेस याद आता है जिस टाइम आजिन इसको देख रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन को याद करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो? वैसे जुनसियो घर पर आकर उसके इंटरव्यू को देख रहा होता है, जबकि आजिन जो अपने फ्लैट में अकेली बिल्कुल होती है। और वैसे हमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एनिवर्सरी दिखाई जाती है जहाँ पर आजिन भी होती है और इंगांग भी लीना के साथ वहाँ पर आ तो जाता है, पर वो दोनों आते साथ सेपरेट हो जाते हैं। इसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। इसने साइड में जाकर अपनी मेडिसिन जैसे निकालता तो वो मेडिसिन भी इसके
यहाँ से गिर जाती है क्योंकि इसकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो रही होती। और आजिन ने तो वैसे इसको देख लिया था, इसलिए इसको पानी देने के लिए आ जाती कि क्या तुम पानी के बगैर ही मेडिसिन को लोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। उसके जाते ही ये उसके दिए हुए पानी से उस मेडिसिन को ले लेता है जल्दी से, और फिर जाकर इसकी हालत कुछ ठीक होने लगती है। और आजिन जो जैसे ही आती है तो लीना उसे देखकर आवाज देती है और खुद को जुनसियो के साथ दिखाती है। अब ये इसको कभी देख रही होती है, कभी जुनसियो को देख रही होती है। असल में वो यहाँ पर जुनसियो को आजिन को दिखाने के लिए भी लाई थी और साथ ही साथ अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करवाने के लिए भी, मतलब इंगांग को। अब वो आजिन को जुनसियो के बारे में बता रही होती है, जुनसियो को भी इसे हेलो करने को बोलती है और साथ में कहती है कि तुम दोनों का ये मिलना पहली बार तो नहीं है। वो दोनों ही बस चुप करके इसकी बात को सुन रहे होते हैं। फिर वो खुद ही कहती है कि पहली बार पार्किंग में भी तो मिले थे ना। दोनों ही चुप होते हैं। वैसे इंगांग वहाँ पर आता है जो आजिन को आकर थैंक बोलता है और फिर लीना और जुनसियो को देखने के बाद सामने स्टेज की तरफ देखने लग जाता है और ये भी उन दोनों को छोड़कर अपना स्टेज की तरफ देखने लगती है जहाँ पर एक स्पेशल वीडियो होती है, एनिवर्सरी। उस वीडियो में काफी मेमोरीज होती हैं लीना, आजिन और भी बहुत से सीन सिखाए जाते हैं वहाँ पर उनकी एक्टिंग के। वैसे लास्ट में एक वीडियो वो वाली वीडियो होती है जिसमें पार्किंग में लीना ने आजिन के फेस पर थप्पड़ मारा था और ये वीडियो आजिन ने ही रिकॉर्ड करवाई थी और यहाँ पर भी लगवा दी थी। सब लोग तो बिल्कुल शॉक होकर इस सीन को देख रहे होते और ये उसे सॉरी करने को बोल रही होती है। उस वीडियो में जल्दी से बॉस ये ऑफ करने को बोलती है और जैसे ही वीडियो स्टॉप और ऑफ होती है वैसे ही स्टेज पर आकर ये बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा रियल लग रही थी कि सब लोग शॉक हो गए थे कि एक्टिंग है या क्या है। असल में ये इतने अपने कैरेक्टर्स में रहती हैं और ये एक्टिंग थी जो किसी ने भी इनकी एक्टिंग को नहीं देखा था। ये कहकर इस बात को इग्नोर करवा दिया था। अब ऐसे लीना वहाँ से चली जाती है और दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था। आजिन को पहले से ही पता लग चुका था कि ये लीना की कोई ना कोई चाल है, इसलिए मेजर से कहती है कि तुम्हें लीना ने ये सब कुछ करने को बोला है ना, और फाइल के बारे में भी उसी ने बताने को कहा। अब बताओ कि उसने क्या करने को बोला था, लाइट ऑफ का या फाइल का। वो काफी ज्यादा डर जाती है और बता देती है कि असल में लीना ने उसके पेरेंट्स के ऑपरेट को लेकर काफी पैसे दिए थे, इसलिए वो मजबूर है। तो वो कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस उसकी बात बता दो। वो चाहती है कि मैं उसके प्लान में फंसूं, पहले ऊपर ऑफिस में जाऊं और फिर नीचे आऊं उसके पीछे। तो वो कहती है कि हाँ। ये उसे कहती है कि बस तुमने सीट चेंज करके बैठ जाना और वहीं पर इस वीडियो को बस रिकॉर्ड करना, और उसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब ये सब होने के बाद वो बस चुप करके वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और लीना जो बाहर होती है आजिन उसके पास आती और उससे आकर पूछती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर अभी वो यहाँ पर इसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब आजिन सेम उसकी लाइंस को रिपीट करती है कि तुम मुझसे सॉरी कर लो, मैं ये वीडियो कहीं पर भी पब्लिक पोस्ट नहीं करूंगी। उसके डायलॉग्स को रिपीट कर रही होती है कि सॉरी करना मुश्किल तो नहीं है, ये कोई पैसे तो नहीं है, थोड़ा अपने ईगो साइड में रख कर लो ना। पर उसके इस तरह के सीरियस फेस को देखकर हंसने लग जाती है, कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहकर वहाँ से अंदर आ जाती और अंदर आते ही उसका सामना उस इंस्पेक्टर से हो जाता है जो एक टाइम में इसके डैड के मर्डर को लेकर इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अभी भी वो इसको यही ब्लैकमेल करने के लिए आता है कि जो भी हो जाए मैं साबित करके रहूंगा तुमने ही अपने डैड का मर्डर किया है, तुमने एक बास्केटबॉल के प्लेयर को अंदर करवा दिया। अब उसकी बात को सुनकर ये उसे वहाँ से दफा होने को बोलती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और पीछे से ये सब लीना भी देख रही होती है और जुनसियो भी आकर देख लेता है। अब जुनसियो जो बस आजिन को देख रहा होता है, आजिन उसे देख रही होती है और इसी में लीना उस पर्सन के पीछे जाकर उसकी एक पिक बना लेती है और उसके बारे में पता करने को भी बोलती है और जुनसियो भी उसके पीछे जाकर उसकी ये बात सुन लेता है। अब आजिन जो एनिवर्सरी में एंजॉय कर रही होती है पर उसकी आंखें सिर्फ जुनसियो को ही ढूंढ रही होती है। जुनसियो जो घर आता है तो पहले से आजिन उसके घर पर आकर बैठी होती है, उसको अपने घर पर देखकर वो कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसकी तरफ जाने लगता है तो वो उसको आगे से आकर हक कर लेती है। अब ये भी उसको हक किए बगैर नहीं रह पाता और उसको हक कर लेता है। अब जैसे वो हक करने के बाद इससे पीछे हटते हैं तो ये उसके हाथों को पकड़ता है जो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। इससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ ताकि तुम गर्म हो जाओ। ये कहकर वहाँ से किचन की तरफ जाता और वो इसकी रखी हुई बुक को देखने लगती है और इसके पास आती इसके कंधे पर सर रखकर अपनी सारी परेशानियां इसके साथ शेयर करने लगती है कि मुझे लगा था मैं अपनी पहली वाली लाइफ से निकल सकती हूँ पर हर जगह पर एक नया इम्तिहान मेरे लिए खड़ा होता है। मैं जैसे अपनी वही वाली जगह पर वापस आकर खड़ी हो जाती हूँ जिस जगह से निकलना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि ये सब बहुत आसान है और मैंने तुम्हें भी बहुत याद किया, क्या तुमने मुझे याद किया? तो वह कहता है कि ये चीजें सब हर्ट करती हैं। हाँ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। अजिन उसका फेस पकड़ के कहने लगती है कि मैं इन चीजों से थक चुकी हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं प्यार सीखना चाहती हूँ इन काम को करने के लिए। ये बात कहने के बाद बस उसके कंधे पर वापस से सर रख लेती है और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करना था कि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। बाय बाय।